વેલકમ બેક. કર્ણાટક પ્રચારની વચ્ચે કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે TV9 એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યો, જ્યાં તેમણે અલગ અલગ સવાલના જવાબ આપ્યા. PFIથી લઈને બજરંગ દળ સુધીના સવાલના જવાબ પર કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કર્યા. જુઓ TV9 एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में. अमित शाह जी, कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत स्वागत है. प्रचार बहुत तेजी से चल रहा है, एक हफ्ता बाकी है, रिजल्ट भी आ सकता है. कैसे है स्थिति? बहुत अच्छी स्थिति है. भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव प्रक्रिया के प्रचार में हमारा पूरा कमांड है भारतीय जनता पार्टी का, और हम निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से ज्यादा सीटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं. कितने सीट का आप एक्सपेक्ट कर रहा है? अब लगभग पूरा कर्नाटक में घूमकर आया हूं. मैं विश्वास से TV9 के दर्शकों को बता सकता हूं कि हाफवे मार्क से 15 सीट कम से कम हमारी आएगी. ओके, क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड है ना ये 110 का, सो 110 के ऊपर नहीं आया. एंड लास्ट टाइम का, पिछले चुनाव में 2018 का 36.35% वोट लिया था, 104 सीट्स. सो अभी बहुत ज्यादा होने देखिए, वाला है. वही परिणाम रिपीट होना है तो चुनाव क्यों करना है? स्वाभाविक रूप से चुनाव में परिणाम बदलते हैं और इस बार बदलेगा. कहा जाता है कि कर्नाटक में एंटी इनकम्बेंसी है, सो इसका प्रभाव होने वाला है. परसों सीएम भी एक्सेप्ट किया है. हाँ है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है. हर एक सरकार के सामने एंटी इनकम्बेंसी होती है, मगर हर एक सरकार की प्रो इनकम्बेंसी भी होती है, और दोनों का जो प्लस माइनस होकर नेट निकलता है वो सरकार बनाता है. नेट हमारा बहुत प्लस है. मेरा प्रश्न ये है, कर्नाटक में 1-2 साल को क्यों ये एंटी इनकम्बेंसी ऐसा लगता है? मैं नहीं मानता जनता के मन में है. व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है किसी की, ऐसा नहीं है. कोई सरकार चलती है तो इससे कोई नाराज नहीं होता है, मगर सरकार के कारण ढेर सारे लोगों ने संतुष्टि भी महसूस की है. कांग्रेस ने इस बार बहुत वादे किया है, भाग्य के ऊपर भाग्य दे के उन्होंने भाग्य विधाता बनने के लिए जा रहा है. देखिए, ये सारा जो उनके वादे हैं, मोस्ट ऑफ वादे रिपीट होते हैं. जो गुजरात में थे, यूपी में थे, उत्तराखंड में थे, असम में थे, मणिपुर में थे, त्रिपुरा में थे, लगभग वो का वो रिपीट किया है, और गारंटी भी वो की वो है. वही सब देने के बाद सारे राज्य में हारे हैं. सो इधर भी ऐसा ही होने वाला है. मैं तो निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी तो वो हारेंगे ही हारेंगे. नहीं, कॉमन मैन इससे आकर्षण नहीं हो सकता है. देखिए, कॉमन मैन को ये मालूम है कि ये जो बाकी सारे वादे छोड़ दो, जो 5 गारंटी है वो कर्नाटक के बजट के 70% है, तो कहाँ से देंगे? अच्छा, ये अगर आप देना ही चाहते हो तो 3 जगह आपकी सरकार है. राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, हिमाचल में है. क्यों नहीं दिया? जनता को मालूम है कुछ देना नहीं है, सिर्फ वोट चाहिए. वो सोचते हैं कि कन्नडिगाओं को सोचना नहीं आता है. उनको मालूम नहीं है कन्नडिगा हिसाब में बहुत पक्का होता है. भारत जोड़ो किया कांग्रेस ने, उन्होंने वोट भी जोड़ने का कोशिश किया. भारत जोड़ो के बाद त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, ये 3 चुनाव है. तीनों कांग्रेस के बड़े गढ़ थे, और तीनों जगह कांग्रेस साफ हो गई. पहले सिद्धरामैया का टिप्पणी, बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का विषय सर्प. देखिए, मोदी जी के लिए कोई खड़गे जी पहले कांग्रेसी नेता नहीं है. सोनिया जी ने किया है, ये राहुल जी ने स्वयं किया है, प्रियंका जी ने किया है. ढेर सारे कांग्रेसी नेताओं ने अलग अलग समय पर मोदी जी के लिए स्तर बगर की भाषा का उपयोग किया है. हर बार मोदी जी और मजबूत होकर बाहर आए, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो विशेला साहब का है, इसका कर्नाटक की जनता जरूर वोटिंग में जवाब देगी. रिजर्वेशन के बारे में, SC/ST रिजर्वेशन एंड लिंगायत और ओकलिगा का रिजर्वेशन, और डेफिनेटली उसका फलितांश आ सकता है. देखिए, जहां तक मुस्लिम रिजर्वेशन रद्द करने का सवाल है, ये हमारा चुनावी एजेंडा नहीं है. हमारा सैद्धांतिक मुद्दा है कि इस देश में संविधान के हिसाब से धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, और धर्म के आधार पर आरक्षण की संविधान सहमति नहीं देता है. हमें रद्द करने में थोड़ा लेट हो गया, परंतु जब रद्द हुआ है तब कांग्रेस का ये स्टेटमेंट कि हम आएंगे तो 6% देंगे, कांग्रेस अध्यक्ष ने स्पष्टता करनी चाहिए. 6% कहाँ से देंगे? किसका काटोगे भाई?
लिंगायत का काटोगे, वोकल लीगा का काटोगे, ओबीसी का काटोगे, एससी का काटोगे, एसटी का काटोगे, किसका काटोगे? ये तो बताओ जनता को। मैंने यही पूछने वाला था, देर क्यों कर दिया आपने ये? एक कमेटी उन्होंने बनाई हुई थी, रिपोर्ट आने में थोड़ी देर हुई ऐसा मुझे लगता है, मगर ज्यादा अच्छा जवाब तो बसवराज जी ही दे सकते हैं। आपने बसवराज बोम्मई को बधाई दिया है, प्रोग्राम में बहुत अच्छा काम किया है बल्कि, लेकिन ये केस सुप्रीम कोर्ट में है अभी हाँ, चल रहा तो स्वाभाविक है, सुप्रीम कोर्ट मीमांसा करती ही है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोर्ट से ग्रीन सिग्नल नहीं आया तो? मैं नहीं मानता ऐसा होगा, हम हमारा पक्ष रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। कर्नाटक एंड साउथ इंडियन साउथ स्टेट्स में थोड़ा प्रभाव जो है ना, इसका मतलब बीजेपी बहुत अच्छा स्थिति में है, लेकिन और ज्यादा होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ। आप जो एक्सपेक्ट कर रहा है उतना नहीं हुआ, ऐसा लगता है। देखिए, एक जमाने में नॉर्थ ईस्ट के लिए भी ऐसा कहते थे कि आपका प्रभाव नहीं है, भाजपा का प्रभाव नहीं है, अब हो गया। बंगाल के लिए भी ऐसा कहते थे, आज हमारी 18 लोकसभा मेंबर है, 77 एमएलए, हम प्रमुख विपक्षी दल है, हो गया। तेलंगाना में भी हो गया, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत कमी है, चुनाव में निकल जाएगी। अच्छा, इस बार केंद्र से बहुत नेता लोग आ गया है, हर चुनाव में आता है, लेकिन हम पिछले इलेक्शन में इतना लोग को नहीं देखा। नहीं, बहुत लोग काम कर रहा है। पिछले चुनाव से मोदी जी ने 2 सभाएं कम करी। सो इसका मतलब ये नहीं है स्टेट लीडरशिप के ऊपर ऐसा नहीं है, शक है। देखिए रंगनाथ जी, इसमें स्टेट लीडरशिप सेंटर, मुझे एक बात बताइए, कर्नाटक भारत का हिस्सा है या नहीं? मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है या नहीं? बिल्कुल। अगर दोनों है तो प्रधानमंत्री का दायित्व है कि भारत के हर हिस्से में, किसी भी हिस्से में जब चुनाव हो, वहां जाकर अपनी पार्टी की पॉलिसी, प्रोग्राम और सिद्धांतों को जनता के सामने रखना चाहिए, उनका दायित्व है। मगर कांग्रेस ने 10 साल तक एक ऐसे प्रधानमंत्री को बिठाया जिनकी सभाएं ही नहीं होती थी, तो इसको सील करने के लिए कहा नहीं, प्रधानमंत्री ने स्टेट चुनाव में नहीं जाना चाहिए। नेहरू जी जाते थे या नहीं जाते थे? इंदिरा जी जाती थी या नहीं जाती थी? अब मनमोहन सिंह नहीं जा पाते थे तो हम क्या करें भाई? सब कुछ को मोदी जी चाहिए, अमित शाह जी चाहिए, उन्होंने आना चाहिए, जिताना चाहिए। बाद में नहीं, जिताने का सवाल नहीं है भाई। एक बार समझ लीजिए, हम कई जगह पे मोदी जी गए हैं और चुनाव हारे हैं, मगर हम हमारी पार्टी की बात तो रखेंगे ना, या न रखें? हम डेमोक्रेसी में है, डेमोक्रेसी में जनता निर्णय करती है, निर्णय करने के लिए हमें हमारा पक्ष रखना चाहिए। नहीं जाते हैं तो वो एरोगेंसी है। नहीं, आप इतना मेहनत जो कर रहा है, इसका वैल्यू इधर का लीडरशिप को है, क्योंकि अंडा मैं खाऊंगा, डंडा आप खाइए, ऐसा मनस्थिति ऐसा नहीं होता है। देखिए, सरकार होती है भारतीय जनता पार्टी की होती है, और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो मुझे मेरी पार्टी को जिताने के लिए मेहनत करनी चाहिए। कर्नाटक में और एक मुद्दा बहुत साउंड कर दिया, ये अमूल और नंदिनी से लेकर, क्या अमूल को रखे नंदिनी को हाईजैक करने के लिए कोशिश कर रहा है? नहीं, मगर उनको किसने कहा, कौन बोला? कांग्रेस वाले ने। नहीं, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, वो करना चाहते हैं तो हमें मालूम नहीं। भारतीय जनता पार्टी में से कोई बोला है क्या? नहीं। तो फिर? क्योंकि किसान को एक रॉन्ग मैसेज गया ना, ऐसा नहीं, मैसेज कांग्रेस के कहने से नहीं जाता है भाई। अगर ये सत्य है तो ही जाएगा। लोग का मन पे क्या है? लोग लोकल लीडरशिप से सेंट्रल लीडरशिप को ज्यादा पसंद करता है। मोदी जी बहुत पसंद है, अमित शाह जी बहुत पसंद है। कारण क्या है? ऐसा नहीं है, ऐसा कांग्रेस प्रचार कर रही है। येदियुरप्पा जी कर्नाटक के सबसे लोकप्रिय नेता भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। येदियुरप्पा के बाद किसी ने ठोस लीडर है बीजेपी में? अभी येदियुरप्पा है ही। येदियुरप्पा जी कहाँ चले गए? ये अभी पार्टी में ही रोज 5 सभाएं कर रहे हैं इस आयु में। एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एक्चुअली, ये हमारा मन की बात भी है और जन की बात भी है। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है, क्योंकि देश में इतना बैलेंस था, आप एक आप लोग चुकता करके जा रहा है। अयोध्या से लेके काशी से लेके एंड पूरा रेलवे से लेके, देखिए, रास्ता तक, हर एक क्षेत्र में परिवर्तन जरूरी था, और अयोध्या हमारा सालों से घोषणा पत्र का हिस्सा था।
कोई नई बात नहीं है। अब 2 बार सरकार जनता ने पूर्ण बहुमत दिया, अब भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? धारा 370 हमारा घोषणा पत्र का हिस्सा। इस देश में ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए, हमारा जनसंघ की स्थापना से मुद्दा है। इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, जनसंघ की स्थापना से हम मानते हैं। तो अच्छा ही है, सब पूरा हो रहा है। फाइनली बहुत लोग हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, आपका मैसेज क्या है? मैं कर्नाटक की जनता को इतना ही कहना चाहता हूँ कि कर्नाटक के सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बहुत जरूरी है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार सातत्यपूर्ण तरीके से बार बार आई, वो राज्यों का विकास हुआ है, वो राज्य विकास में आगे बढ़े हैं और हमने परिणाम बताया है। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है कर्नाटक की जनता से कि आप मोदी जी पर भरोसा करिए, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करिए, टीम कर्नाटका पर भरोसा करिए, हमारी बीजेपी की कर्नाटक यूनिट पर भरोसा करिए। आपका एक अमूल्य वोट बीजेपी को देकर कर्नाटक के विकास का मौका दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सर जी, थैंक यू वेरी मच।